हे तो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले भूल भुलैया 2 मूवी के बारे में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो हम आते हैं डायरेक्ट इसकी स्टोरी पे। वहाँ हवेली के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उस हवेली के अंदर एक पंडित जी होते हैं जो कि अंदर मंजुलिका की आत्मा को वश में करना चाहते। तभी वहाँ पे तब्बू भी होती है, तब्बू जो कि उसका नाम एंजुलिका है, और वहाँ पे उसकी सारी फैमिली भी है। तो उसी वक्त मंजुलिका की आत्मा तब्बू को उसके बाल खींचकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त पंडित जी उनके मंत्र बोलकर मंजुलिका की आत्मा को उस कमरे में बंद करते और वहाँ पे त्रिशूल लगा के उसे वहाँ पे कैद कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कहानी होती है चेंज, और यहाँ पे दिखाया जाता है 18 साल बाद। यहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है रोहन, और वो जो लिफ्ट में होते हैं वही लिफ्ट में एक पिंक बैग होती है, और वहीं पे वो जो आगे वाली लिफ्ट होती है वहाँ में हमारी हीरोइन रेत को दिखाया जा रहा है, जो कि रोहन को इशारा में कह रही होती है कि वो जो पिंक बैग है वो मेरा है। तो उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट रुकती है, और उसके बाद रोहन उसको बैग देने के लिए रेत के पास जाता है, और तभी रोहन उसको फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेत उसको भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद दोनों बस में जाने के लिए जाते हो, तभी दोनों वापस से मिलते हैं, और तभी उनको पता चलता है कि वो दोनों को चंडीगढ़ जाना है। और उसके बाद दोनों उसी बस में बैठे और दोनों साथ में बैठे हैं। तो वहाँ पे रेत का मोबाइल ख़राब हो गया होता है, तो वो रोहन से उसका मोबाइल मांगते हैं अपने भाभी तब्बू को कॉल करने के लिए। और जब रेत और उसकी भाभी दोनों बात करते हैं तो रोहन सुनता है कि रेत की शादी होने वाली है, इसलिए वो चैन से जीने के लिए पहाड़ों के बीच आई है। उसके बाद रेत सिविलिंग सिस्टर तीसा को दिखाया जाता है, जो कि रेत को घर पे बुला रही है। और यहाँ पर अब रोहन को पता चल जाता है कि वो भी मेडिकल स्टूडेंट है जो लाइफ में कुछ पाना चाहती है, लेकिन डैड के दबाव से वो शादी कर रही है। उसके बाद दोनों बस से नीचे उतरते हैं, और रोहन रेत को म्यूजिकल फेस्टिवल में जाने को कहता है, और रेत मान जाती है। तो दोनों म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत इंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद दोनों दूसरी बस में चंडीगढ़ के लिए निकलते, तभी उनको पता चलता है कि पहले उन्हें जिन बस में जाना था उसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी उनको लगता है कि ये हमारा लक है कि हम पहली वाली बस में नहीं गए। उसके बाद वो अपने फैमिली में कॉल करती है, तो वो उसकी बहन तीसा पिक करती है। वहाँ पे नेट इश्यू की वजह से कॉल सुनाई नहीं दे रहा होता, तो तीसा को लगता है कि रेत मर चुकी है एक्सीडेंट में, और वहीं पे तीसा का कॉल ऑन रह जाता है। और रेत सागर और तीसा दोनों की बात सुन लेती। तभी रेत को पता चलता है कि सागर और तीसा दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो उसके बाद रेत फैसला करती है कि वो इन दोनों को मिलाकर रहेगी। उसके बाद रेत मरने का नाटक करती है। उसके बाद दोनों घर नहीं जाती, पर वो अपने गांव जहाँ पर वो हवेली होती है वहाँ पर चली जाती है। और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डरावनी एक्टिविटी भी होती है। उसके बाद रेत उसके बचपन की यादों के बारे में बताती है, क्योंकि उसका बचपन यही हवेली में गुजरा है। तो जहाँ पर मंजुलिका की आत्मा 18 सालों से कमरे में बंद है। तब वहाँ से छोटा पंडित गुजरते हैं, और वो वहाँ पे उसका हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है, और हवेली में लाइट ऑन देख के वो डर जाता है। और उसके बाद वो साइकिल लेके भागता है और ठाकुर जी के पास कहता है कि वहाँ पे मंजुलिका की हवेली में दरवाजे किसी ने ऑन किए हुए हैं, और अंदर लाइट भी ऑन। ये सब सुनकर ठाकुर जी और उनकी सारी फैमिली वहाँ पे सब डर जाते। उसके बाद सभी लोग उस हवेली के अंदर जाते हैं, और तभी रेत उनकी फैमिली को देखकर बहुत ही डर जाती है, और वो वहाँ पे पीछे छिप जाती है। उसके बाद रोहन वहाँ पे बैठ रहता है, और वो ठाकुर जी और उनकी फैमिली को बताता है कि रेत मर चुकी है, और वो उसकी आत्मा मुझे यहाँ पर लेके आई है, और वो चाहती है कि आप सभी यहाँ पर रहें। तो उसके बाद सभी फैमिली वाले इस हवेली में आ जाते हैं रहने के लिए। यहाँ पे रेत के चौथे वाले दिन के लिए यहाँ पर सभी लोग रो रहे होते। उसी वक्त रेत दूसरे कमरे में से देख रही होती है, और वहाँ पे वो खाना खा रही होती, क्योंकि यहाँ पे ये हवेली बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे उसको कोई ढूंढ नहीं सकता, और वो उसके रोहन के कमरे में ही ज़्यादातर रहती थी। तो उसके बाद रोहन उन ठाकुर जी और सभी लोग को कहता है कि रेत की एक और भी इच्छा ये थी कि वो ये शादी रोकना नहीं चाहती। वो ये शादी अपनी छोटी बहन के साथ
करवाना चाहेगी अगर वो इन दोनों की इच्छा हो। तो इन दोनों को पूछते हैं क्या तुम लोग शादी के लिए राजी हो, तो वो दोनों हाँ कहते। उसके बाद रोहन अपने कमरे में होता है और उसे उसका डुप्लीकेट रूप दिखाई देता है। तो उसी वक्त एंजेलिका आ जाती है और वहाँ पे वो रोहन को जगा देती है और उसके बाद वो उसको कहती है कि तुम्हें इस कमरे से दूर रहना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगले दिन बाद छोटे पंडित और उसकी गैंग रोहन की पोल खोलना चाहते हैं। उसके लिए वो मुखिया जी की मरी हुई माँ की आत्मा के साथ बात करके ये बात जानना चाहती है कि उन्होंने उनका सोना कहाँ पे छिपाया हुआ है। वहाँ पर रोहन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो खिलौने को पकड़ के दीवार पे पटकाता है तो वहीं पे झूमर वहाँ से नीचे गिरता है, तभी उसमें से सोना निकलता है और वो ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो इसको लेके बाहर जाता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत ही दंग हो जाता है। तो इसके अंदर तो बहुत ही सच में वाली, ये तो सच में रूही बाबा है। उसके बाद वो पूरे गांव में इस तरह से फेमस हो जाता है और सभी लोग उसके पास आत्मा के साथ बात करने के लिए नए लोग उसके पास आते रहते हैं। उसके बाद रोहन और चाचा जी रात में दारू पी रहे होते हैं। तो उसी वक्त दारू पीने के बाद वो मंजुलिका के कमरे के दरवाजे के बाहर जाते हैं और वो उस दरवाजे पे लगी त्रिशूल को उठाते तब तो वहाँ पे बहुत जोर से पवन आ रही होते। उसके बाद रोहन वापस से उस त्रिशूल को लगा देता है। उसी वक्त ठाकुर जी और एंजेलिका वहाँ पर आ जाती है। एंजेलिका उनकी पास्ट की कहानी के बारे में बताती है। उसके बाद कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर मेंजुलिका उसके पिता को दिखाया जा रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एंजेलिका सभी कामों में आगे होती है। उसके लिए उसके पिता एंजेलिका को बहुत प्यार करते हैं और उसी को लेकर मेंजुलिका बहुत ही जेलस फील करती है। उसको देखने के बाद वो काला जादू सीखने लगती है। उसके बाद दोनों बड़े हो जाते हैं और मेंजुलिका को ठाकुर जी के बेटे से प्यार हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी के बेटे की शादी एंजेलिका के साथ करने लगती है। उसी कारण से वो अपनी बहन जुलिका के पर काला जादू करने लगती है। उसी टाइम पर उसके पिताजी उसको देख जाते हैं और वो अपने पिताजी को वहीं पे मार डालते हैं। उसके बाद वो एंजेलिका को मारने जाती है और उसको वहाँ पे मारती है और उसको पति को वहाँ से बिल्डिंग से नीचे गिरा देती थी तो वो पैरालाइज हो जाते हैं। और उसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है और मेंजुलिका को हवेली के उस कमरे में बंद करवा दिया जाता है। तो ये सुनने के बाद रोहन को समझ आ गया कि अब उस रूम से दूर रहना ही बेहतर होगा। उसके बाद रोहन और रेत दोनों रात को घूम रहे होते हैं। उसी टाइम छोटा पंडित उन दोनों को देख जाता है और उसके बाद वो अपनी गैंग को लेकर ठाकुर जी के पास जाता है और उनको कहता है कि रेत जिंदा है और मैंने उनको अभी देखा। उसके बाद सभी लोग सारी हवेली के रूम को चेक करने लगे। तो उसकी वजह से रोहन के पास और कोई चारा नहीं था तो वो मेंजुलिका के कमरे में उसको बंद कर देता है। और अब यहाँ पे मेंजुलिका का डरावना फेस दिखाई देता है और यहाँ पर छोटे पंडित जी का पोपट हो जाता है। उसके बाद रोहन वापस मेंजुलिका के पास जाता है तो वहाँ पर देखता है कि रेत मेंजुलिका के कपड़ों को पहन के वहाँ पे बैठी हुई है। तो वो वहाँ पे डांस करती है और वो डरावने एक्सप्रेशन देती है। ऐसा लग रहा है कि मेंजुलिका की आत्मा उसमें कुछ कहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहाँ पे प्रैंक कर रही होती है और उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो दरवाजा ओपन हो गया है तो मेंजुलिका की आत्मा भी अब वहाँ से निकल चुकी है। तो उसके दूसरे दिन यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम होता है और वहीं पे मेंजुलिका सभी ढोल नगाड़े को हवा में उड़ाती है और सबको लगता है कि वो रेत कर रही है। और ये देख रोहन और रेत को पता लग जाता है कि मेंजुलिका की आत्मा आज़ाद हो गई है। तो उसके बाद मेंजुलिका की आत्मा दीवार पे चल रही होती है। वो देखकर रोहन बता रहा है कि वो मेंजुलिका नहीं, वो रेत ही है जो ये कर रही है। उसके बाद मेंजुलिका एंजेलिका के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि मैं सबको तड़पा के मारूंगी। उसके बाद एंजेलिका अपने कमरे में से बाहर निकलकर रोहन के कमरे में जाती है और वो रेत को बाहर निकलने को बोलती है। और उसके बाद वो एंजेलिका को समझाती है कि हमने ये नाटक सागर और तीसा की शादी के लिए किया है। उसके बाद वो तीन लोग वो पंडित जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अब मेंजुलिका आज़ाद हो गई है। तभी पंडित जी जवाब देते हैं कि अभी हम उसको कैद नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अमावस तक वेट करना होगा, जो कि अमावस अभी 3 दिन के बाद है। और फिर दिखाया जाता है कि पंडित जी उनके चेले के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं और वहाँ पे मेंजुलिका उनका रास्ता रोक लेते हैं
और उनके सभी चेले को वहाँ पे मार देती है और वो सिर्फ पंडित जी को जाने देती है। और उसके बाद रोहन देखता है कि छोटे पंडित और पंडिताइन वो दीवार पे चढ़ रही हो और उसी वक्त वो समझ जाता है कि जो मेहंदी के दिन जो दीवार पे चढ़ रही होती वो यही लोग थे। ये देखकर रोहन उन सबको बहुत पीटता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो जब भागते हैं तो वहाँ पे असली मंजुलिका बीच में आ जाती है। पंडिताई और छोटे पंडित को बहुत मारते हैं। उसके बाद वो लोग रोहन के पास जाते हैं और रोहन को बोलते हैं कि हमने वहाँ पे मंजुलिका को देखा। और रोहन ये मानता नहीं। ये देख के वो वापस से वहाँ पर जाता है। तो वो ये देखने के लिए वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि ये मंजुलिका नहीं, ये पंडिताई है। और ये मजाक में उसको बोलता है कि अगर तुम असली में ये मंजुलिका हो तो अपने पैर उल्टे करके दिखाओ। और वो जब ये देखता है तो वो वहाँ से भागता है और वो ऊंचाई की तरफ भागता है और वहाँ पे दिखाई जाता है कि रोहन नीचे गिरने वाला है। उसके बाद वहाँ से सीन कट हो जाए। उसके बाद दिखाया जाता है कि पंडित और उसकी गैंग बर्तन सब चुरा के वहाँ से भागने वाले होते हैं। उसके बाद जब ये लोग वहाँ से भागते हैं तो हवेली की लाइट अचानक से ऑफ हो जाती है और वहाँ पे रोहन की एंट्री होती है जिसमें मंजुलिका की आत्मा ऐड हो गई है। और वहाँ पे रोहन डांस करने लगता है और जब रोहन डांस करता है तो वहाँ पे फैमिली के सभी मेंबर आ जाते हैं और वो सब लोग रोहन को देख रहे होते हैं। और उसके बाद जब सॉन्ग खत्म होता है तो वहाँ पे रोहन सबको बताता है कि मैं मंजुलिका हूँ। बाद पंडित की लाश को नीचे पछाड़ता है और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं। तो उसके बाद मंजुलिका एंजेली को मारने के लिए उसकी तरफ जाती है। पीरियड आ जाती है और ये देख के चाचा ही बोलते हैं कि हमारे पास भी एक आत्मा है जो कि हमारे बचाव के लिए है। और ये सुन के रेत उन सबको बता देते हैं कि मैं यहाँ पे मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा ही हूँ। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर रेत अंजुलिका को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो मंजुलिका को रोकती है कि वो ऐसा मत करे। लेकिन ये करने के बाद भी मंजुलिका नहीं रुकती, सिर्फ आगे बढ़ जाती है। उसके बाद अंजुलिका रेत को पकड़कर उस पे चाकू रख देती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ में जानने के लिए मिलता है कि जो 18 साल से कमरे में बंद थी वो मंजुलिका नहीं बल्कि एंजुलिका थी। तो अब ये कैसे हुआ है तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब मंजुलिका एंजुलिका को मारने के लिए उसके कमरे में जाते तब वहाँ पर एंजुलिका को मारने के बाद मंजुलिका उसको अपने वश में कर लेती है और वो एंजुलिका बन जाती है और वो उसको मंजुलिका बना देती है। मंजुलिका जो कि रियल है, अगर वो चाहती तो जब वो आज़ाद हुई तब भी मंजुलिका को मार सकती थी। लेकिन जब वो मंजुलिका को मारने गई तब मंजुलिका ने कहा था अगर तुम मुझे अभी मारोगी तो तुम ये साबित कभी नहीं कर पाओगी कि जो 18 साल से कमरे में बंद थी वो मैं नहीं तुम थी। ये बात सुनकर एंजुलिका मंजुलिका को नहीं मारती और वो वहाँ से चली जाती। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जब रोहन नीचे गिरता है तो एंजुलिका रोहन को बचा लेती है और वो उनको कहती है कि तुम और रेत यहाँ से चले जाओ। तब भी रोहन समझ जाता है कि ये मंजुलिका नहीं हमारी एंजुलिका भाभी है। उसके बाद यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि अंजुलिका और मंजुलिका के बीच में लड़ाई होती है और वहाँ पर एंजुलिका मंजुलिका को उठाकर उस कमरे में डाल देती है जिस कमरे में 18 साल से बंद थी। उसके बाद एंजुलिका रोहन को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसके झूठ की वजह से आज उसका सच सबके सामने आ गया। उसके बाद ठाकुर जी की पूरी फैमिली उस महल को छोड़कर अपनी हवेली पे चले जाते हैं और उसके बाद एंजुलिका भी उस कमरे में चली जाती है और यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप इस तरह की और भी मूवी एक्सप्रेशन देख सको। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।